to deliver the welcome address. Please welcome sir with a round of applause, everyone. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी श्री ज्वालाराम जी, माननीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास यूके जी, मंत्रालय से पधारे संयुक्त सचिवगण, आयुक्त महोदय, सभी हमारे से आए हुए प्रधानाचार्यगण, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का नेस्ट परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपको यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जो EMRS का नेटवर्क आज पूरे देश में फैला हुआ है, उसकी नींव आज से लगभग 26 वर्ष पूर्व हमारे मंत्री श्री ज्वालाराम जी ने ही रखी, जिन्हें देश के प्रथम जनजातीय कार्य मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस कॉन्क्लेव का मान बढ़ा है और हम सभी की हौसला अफजाई भी हुई। जो EMRS रूपी पौधा आपने 26 वर्ष पूर्व लगाया, आज वह वटवृक्ष की भांति लाखों बच्चों को छांव दे रहा है, जिसकी छांव में लाखों जनजातीय बच्चे उच्च श्रेणी की शिक्षा के साथ साथ अपना सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण भी कर रहे हैं। आज देश भर में शहरों से लेकर जंगलों, पहाड़ों एवं ग्रामीण परिवेश में के बीच जो हमारे EMRS की इमारत है, वो सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारत नहीं है, बल्कि वो इमारत है उज्जवल भविष्य की उम्मीद की, आशाओं और महत्वाकांक्षाओं की और सपनों को साकार करने के अवसर की। आज देश भर में 499 EMRS स्कूल का संचालन हो रहा है। लगभग 250 स्कूल का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। जल्दी ही ये स्कूल भी संचालित होंगे। इसके अलावा कई सारे क्षेत्रों एवं राज्यों से और स्कूल खोलने की मांग भी हमको लगातार मिल रही है। तो मैं सभी प्रिंसिपल्स को कहना चाहूँगा कि अगर कहा जाए कि आने वाले समय में नेस्ट और EMRS स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में देश की अग्रणी और सबसे बड़ी संस्था बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारी एक डे बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल से कहीं ज़्यादा है। रेजिडेंशियल स्कूल में प्रिंसिपल को न केवल शिक्षक बल्कि एक गार्जियन, एक मोटिवेटर, एक फैसिलिटेटर और एक लीडर के रूप में भी कार्य करता है। स्कूल में उच्च श्रेणी की शिक्षा के साथ जरूरत के सभी संसाधन उपलब्ध हों, मेस में पौष्टिक खाना उपलब्ध हो, समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, हॉस्टल में स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण हो, यह भी एक प्रिंसिपल को इंश्योर करना है। क्योंकि EMRS स्कूल की स्थापना खासतौर पर ट्राइबल बच्चों के लिए की गई है, उसकी सेंसिटिविटी को भी आपको ध्यान में रखना है। उनके आर्ट, कल्चर, खान पान, भाषा आदि पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ट्राइबल बच्चों में नैसर्गिक रूप से एकाग्रता, तन्मयता, अनुशासन आदि के गुण विद्यमान होते हैं। जरूरत है उनको सही दिशा निर्देश देकर उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करके उनका व्यक्तित्व निर्माण करना। आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स में भी ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसका पोटेंशियल आपने हाल ही में संपन्न हुए कल्चरल मीट, स्पोर्ट्स मीट और GI टैग पेंटिंग कंपटीशन में देखा है। प्रिंसिपल्स को इसमें भी रोल अदा करना है। इन्हीं सभी जरूरतों को देखते हुए यह प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कैसे हम EMRS को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे ले जा सकें, इस पर चर्चा भी होगी, आपके सुझाव भी दिए जाएंगे और आगे चलकर उन पर अमल भी होगा। एक उद्देश्य पीयर लर्निंग को बढ़ावा देना भी है। कुछ स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु कहीं कहीं कुछ खामियां भी हैं, तो आज एक दूसरे से सीखने का अवसर भी है, ताकि जो खामियां हैं उनको दूर किया जा सके। हमने बाहर से एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है, वो सब भी आपको न्यू इनिशिएटिव्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इन 2 दिनों में के बाद हम एक साझा लक्ष्य और नवीन उद्देश्य के साथ ट्राइबल एजुकेशन के मिशन को आगे बढ़ाने में और सुदृढ़ होंगे। मैं आप सभी का पुनः इस प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।